आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन मैकरोनी की बहुत ही टेस्टी लेकिन बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी। इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये आपने खुद घर पर बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार रेड सॉस पास्ता मैकरोनी। आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो इस रेसिपी के फैन ही हो जाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर दें। जायकेदार सा रेड सॉस पास्ता मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले मैक्रोनी को बॉईल कर लेते हैं। एक खुले बर्तन में पानी ले लें और इसे बॉईल कर लें। जैसे ही पानी में बबलिंग स्टार्ट हो तो उसमें हाफ टेबल स्पून नमक डाल दें और 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। हल्का सा पानी को हिला लें। उसके बाद इसमें डाल दें मैक्रोनी। मैक्रोनी यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 400 ग्राम। मैक्रोनी पानी में डालते ही इसे चम्मच से हिला लें क्योंकि ये आपस में जुड़ सी जाती है, पानी में जाते ही आपस में चिपक सी जाती है। 7 से 8 मिनट में ही मैक्रोनी अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगी। आपने इसे गर्म पानी से निकाल कर ठंडे पानी से वॉश कर लेना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस वहीं पर रुक जाए। मैक्रोनी को ठंडे पानी से गुजारने के बाद आपने इस पे 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि ये आपस में चिपकेगी नहीं। ऑयल लगाकर आप इसे 1 से 2 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब इस मैक्रोनी को साइड में रख देते हैं और रेड सॉस पास्ता के लिए मसाला तैयार करते हैं। अब एक कढ़ाई ले लें और इसमें 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो 1 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन डाल देंगे और लहसुन को हमने 12 से 15 सेकंड के लिए फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। लहसुन फ्राई करने के बाद इसमें डाल दें हरी प्याज का व्हाइट पार्ट और इसे भी आपने 5 से 7 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई कर लेना है। कलर इसका आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें डाल दें बोनलेस चिकन जो वजन के हिसाब से 400 ग्राम है। आप चिकन की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को फ्राई कर लें। इतना फ्राई करें कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। हम रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं तो इसमें 3 दरमियानी साइज के टमाटर का पेस्ट बना के इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा मिक्स करें और इसमें डाल दें मसाले। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर दें, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर डाल दें इसमें, 1/4 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 3 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका डाल के इन सब चीजों को मिक्स कर लें। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद इसको कवर लगाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। चिकन जो है वो इसी टमाटर के पानी में ही अच्छे से पक जाएगा। 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है और टमाटर का पानी भी ड्राई हो चुका है। माशाल्लाह मैक्रोनी के लिए हमने कितना जबरदस्त मसाला तैयार कर लिया है। अब इसमें डाल दें 3 से 4 टेबल स्पून केचप और 1 से 2 टेबल स्पून चिली सॉस। साथ ही इसमें डाल देंगे सब्जियां। सब्जियों में आपको जो भी सब्जी पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें ली है 2 मीडियम साइज की गाजर, 1 बड़े साइज की शिमला मिर्च और आधी बंद गोभी और इसमें शामिल कर देते हैं हरे प्याज का ग्रीन पार्ट। अब तेज आंच पर सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और इस पॉइंट पे अगर तो आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर लें। सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। इन्हें सॉफ्ट नहीं करना है, इनका क्रंच बरकरार रखना है। अब मसाले में शामिल कर देते हैं बॉईल की हुई मैक्रोनी। आप देख सकते हैं एक एक दाना मैक्रोनी का अलग अलग है, ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकी। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दें और हल्के हाथों से मैक्रोनी की मिक्सिंग करें। यकीन करें ये रेड सॉस पास्ता मैक्रोनी इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा कि आपके खाते खाते हाथ नहीं रुकेंगे। अब 5 मिनट के लिए इसे कवर करके दम पे रखें ताकि सारे मसालों का टेस्ट जो है वो मैक्रोनी में आ जाए। तो 5 मिनट के बाद कवर हटाया और अब आप देखें लग रहा है ना टेस्टी। आज मैंने रेड सॉस पास्ता मैक्रोनी देसी स्टाइल में बनाया है। बच्चे बड़ों दोनों को बहुत पसंद आएगी। इस देसी स्टाइल रेड सॉस पास्ता मैक्रोनी को एक बार जरूर बनाएं, खाकर मजा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।